वेलकम टू संगसू वेल्थ और संगसू वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर धनंजय बंतिया सर हैं, जिनका इस इंडस्ट्री में 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने 3900 के आसपास का इवेंट कर चुके हैं और वो एक कीनोट स्पीकर भी। तो आज हम लोग सर से जानने का कोशिश करेंगे कि जो मार्केट जो रिटर्न बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का रिटर्न में ये गैप क्यों आता है। तो वेलकम टू धनंजय सर। थैंक यू फॉर द इनवाइट। थैंक यू। तो सर आपसे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जो मार्केट तो रिटर्न बनाते ही हैं, लेकिन इन्वेस्टर का रिटर्न नहीं बन पाता है, तो सर उसको आप बताएं। मुझे लगता है कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के माइंड में है कि रिटर्न तो मार्केट ने बनाया है, हिस्टोरी हमारे पास डेटा है। अब ये मार्केट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न में जो गैप होता है, इसे हम कहते हैं बिहेवियर गैप। जब हम बात करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मुझे लगता है मार्केट रिस्क के साथ एक और रिस्क होता है माइंडसेट रिस्क। ओके। और ये जो माइंडसेट रिस्क है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है रिटर्न जनरेशन में। ओके। तो आज के डेट में, आज चाहे आपकी आज की बात करो, हिस्टोरिकली बात करो, एवरी सिनारियो में कोई ऐसी खबर आएगा, कोई ऐसा न्यूज़ आएगा, किस तरीके से इन्वेस्टर उस पर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, वो डिटरमाइन करता है उसके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। ओके। और इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो बेचता है वो भी दुखी रहेगा कभी, और जो खरीदता है कभी वो दुखी रहेगा। और डिपेंड करता है दुख कब हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज आपने आज अपना पोर्टफोलियो बेच दिया, निफ्टी है 25,000 लेवल। यस सर। अब मार्केट एक महीने बाद हो गया 23। ओके। अब आपको कैसा लगा यार? हाँ, हमको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। देखो मैंने 25 में बेचा, हाँ, और आ गया 23। करेक्ट। और जिसने खरीदा उसको कैसा लगेगा? उसको तो पेन उसको बुरा लगेगा कि यार मैंने 25 में लिया, 23 आ गया। 23 आ गया। आज से 10 साल बाद निफ्टी है 85,000। करेक्ट। अब जिसने बेचा उसको कैसा लगेगा? उसको तो काफ़ी बुरा लगेगा। और जिसने खरीदा है उसको तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, तो शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं, जिसको बुरा लग रहा है उसको लॉन्ग टर्म में अच्छा लग रहा है, और जिसको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगा है उसको लॉन्ग टर्म में बुरा लग रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये बिहेवियर गैप आता है बिकॉज हम फ्यूचरिस्टिक नहीं देखते हैं। करेक्ट। हम 1 साल, 6 महीने, 2 साल का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, गोल में हम बने नहीं रहते हैं, इसके कारण पैसा नहीं बनता। दैट्स द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ना, वो इन्वेस्टर बन के आते हैं इसलिए पैसा नहीं बनाते हैं। आप बोलेंगे इन्वेस्टर बन के आता है इसलिए पैसा नहीं बनाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेशक। निवेशक। शक। अब देखो ये वर्ड में ही एक प्रॉब्लम छुपा हुआ है। वो कहता है वो निवेश करने के बाद शक करता है। शक करता है। आई ऑलवेज आस्क पीपल, व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी, कम एज अ इन्वेस्टर। ओके। जहाँ पर इन है ना, इन्वेस्टर का स्पेलिंग क्या है? INVEST। और जहाँ इन है ना, वहाँ पर लोग आउट की बात करेंगे। तो आज आपके पास जो कोई इन्वेस्टर आता है, आपको क्या बोलता है कि सुब्रजीत जी, मैं पैसा 5 साल बाद निकाल दूंगा, हाँ, 4 साल बाद निकाल दूंगा। यानी वो इन के समय आउट की बात कर रहे हैं। हाँ, इनके टाइम में वो आउट के की लिए बात कर रहे हैं। हाँ। तो जहाँ इन और आउट एक साथ बात होगा ना, वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज यू डोंट टेक ओनरशिप ऑफ दिस। आज मैं कोई बात बताइए, आज आपकी मैडम ने कहा कि सोने का चेन लेना है और वो जिद कर रहे हैं, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, लेना तो लेंगे। हाँ। राइट। और अभी आपको पता है कि गोल्ड का भाव ऊपर में है, हाँ, फिर भी आप लेंगे क्योंकि उन्होंने जिद किया कि लेना है। लेना है। आप भाव नहीं देखते, आप जिद देखते हैं। राइट। आपने ले लिया और कल मार्केट का रेट गिर गया, तो अब वो चेन का क्या करेंगे? उसको बेच देंगे, या फिर मैडम बोलेंगे चलो एक और ले लेते हैं? वो तो बोलेंगे एक और ले लेते हैं, और एक ले लेते कभी मन में आता है बेच लेंगे। जब आप कोई गोल्ड लेते हैं, कभी मन में आएगा नहीं आपको लाइफ टाइम की उसको बेच दें। बेचते। आदमी तब बेचता है जब बुरा समय आता है, नॉर्मल टाइम में कभी बेचेगा नहीं। बट इक्विटी में आप देखिए, अगर उसने 26 में डाला है, मार्केट 24 आ जाए तो बेच देता है। करेक्ट। ये इन्वेस्टर की फीलिंग नहीं है ना, इसलिए पैसा नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू बिकम इन्वेस्टर। जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, वॉट एवर एसेट क्लास, इक्विटी को एसेट क्लास एज ए इन्वेस्टर लीजिए, पैसा बनेगा। ये बिहेवियर गैप कम हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म खुशी और शॉर्ट टर्म पेन से ना, आप अगर ड्यू रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो आप मार्केट के बॉटम में ना ही खरीद सकते हैं, ना ही टॉप में बेच सकते हैं, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट इज योर गोल, योर एडवाइजर, एंड योर कमिटमेंट एंड योर डिसिप्लिन। ये चारों फैक्टर आपको वेल्थ क्रिएट कर देगा लॉन्ग टर्म में। ओके, थैंक यू। सर ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए कि इन्वेस्टर का मीन्स ही होता है, हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन की निवेशक। तो वो निवेश में कुछ शक करते हैं, तो आपको शक नहीं करना है, आपको अपना लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करना है, जिससे कि आपका गोल जो है वो गोल अचीव हो पाए। थैंक यू।